4 राज्यों के नतीजे जो है वो सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत के साथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि अब अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राजीव रंजन जी हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत लड्डू वितरण हो रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही है और अभी उनसे जानते हैं कि इस तरीके से ये खुशियाँ मना रहे हैं क्यों? वो अच्छी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। एक्चुअली आज 3 राज्यों में, जिसमें कि 2 राज्य कांग्रेस शासित राज्य थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और मध्य प्रदेश में भी अप्रत्याशित जो जीत हुई है, इससे पूरे देश के न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, बल्कि आम जनता में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर मुहर लग गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दिया था अपने मतदाताओं को, उस पर मतदाताओं ने भरोसा करके उनको ऐसी जीत उनकी झोली में डाली है कि हम समझते हैं कि काम करने का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आज से दुगना हो जाएगा। ये जीत आगामी लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मार्ग सशक्त करने जा रहा है और अभी से हम कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से भी अधिक लोकसभा की सीटें जीतकर एक बार पुनः भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएगी। इस चुनाव से आप 2-3 बातें समझ सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से और प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल जनता सहमत है, जनता को भरोसा है। दूसरी आप एक समझ सकते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी के लिए सबक होनी चाहिए कि उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टियों को कि सिर्फ मोदी जी को गाली दे करके और सोशल मीडिया में वायरल न्यूज़ फैला करके भारत देश का मतदाताओं को अपने रुख नहीं किया जा सकता है और भारत देश का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अगर चुनाव जीतना है तो आपको ज़मीन पर काम करना होगा और ज़मीन पर कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा। तीसरा, आपको केवल चुनाव के समय मंदिर जाने से लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप सचमुच हिंदू हो गए हैं या हिंदू भक्त हो गए हैं। अगर आपको मंदिर जाना है तो सालों भर मंदिर जाना होगा, क्योंकि भाजपा के जो भी शीर्ष नेता हैं उनको आप देखेंगे तो चुनाव के समय कंठी पहन लेंगे, चुनाव के समय रुद्राक्ष पहन लेंगे, चुनाव के समय रुद्राभिषेक करने लगेंगे, जैसे लगेगा कि वो सबसे बड़े हिंदू भक्त हो गए और इसके पहले हिंदुओं को गाली देंगे। तो ये एक बड़ा जनता के सामने प्रश्न है। और तीसरा कि गलत को गलत कहना सीखना होगा। जिस समय इजराइल पर हमास ने अटैक किया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डटकर इसका विरोध किया और कहा कि आतंकवाद किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, चाहे आतंकवाद फिलिस्तीन का हो या आतंकवाद पाकिस्तान का हो या आतंकवाद किसी भी देश का हो। लेकिन आपको याद होगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग उस समय हमास का तारीफ करके फिलिस्तीन के समर्थन में थे। तो इससे जनता के मन में बड़ा एक क्वेश्चन आया था और जनता, आम जनता जो है वो बहुत आहत हुई थी। तो ये मुद्दे हैं, इस मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और हम समझते हैं कि एक लोकसभा चुनाव का आगाज है और आने वाले दिनों में भारत देश में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी बचेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो आपने सुना कि आज का जो नतीजा सामने आया है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे को भी दिखाएगा और ये जीत जो है वो लोकसभा चुनाव के आगाज की बात इन्होंने कहा और अभी ये लोग लड्डू वितरण करके खुशियां जाहिर कर रहे हैं। जमशेदपुर से लाला जी, 22 को।